वायरस बहुत ही खतरनाक चीज है। आपके एक गलत क्लिक करने से आपके फोन में वायरस आ सकता है और आपकी फोटोज गैलरीज में जितने भी चीज होते हैं आपके डेटा में, यहां तक कि आपके बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। हाँ, बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक होता है, चाहे मशीन हो या फिर इंसान, दोनों के लिए वायरस खतरनाक होता है। इंसान के लिए कोरोना वायरस है, वो भी तो वायरस है, बहुत ही खतरनाक है ना। तो सवाल ये उठता है कि हम इस वायरस को कंट्रोल कैसे करें और कैसे आता है हमारे फोन में। पहले देखेंगे कि हमारे फोन में आता कैसे है और फिर उसको देखेंगे कि कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। देखिए, आपको वायरस को कंट्रोल करने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस रूल को आपने फॉलो कर दिया तो आपके मोबाइल में कभी भी ये वायरस नहीं आ सकते हैं, कभी भी आपके डेटा हैक होने का डर नहीं हो सकता आपके फोन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा रूल है 4FU। क्या है रूल हमारा? 4FU, ये रूल है हमारा, ठीक है। इसको फॉलो करना है। क्या कहता है ये हमारा रूल? तो आखिर 4FU रूल आखिर कहता क्या है, ये क्या बताना चाहता है? अगर आपने इसको, मैं बता रही हूं, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके फोन में कभी भी कोई भी वायरस नहीं आ सकता है और आपका फोन बिल्कुल सेफ, डेटा भी सेफ और आपका फोन भी बिल्कुल नॉर्मल। ना तो कभी हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी और ना तो कभी आपका फोन हैंग होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं अगर इस रूल को आप समझ लिए तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको समझाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक, कि आखिर हमें क्या क्या बता रहे ये रूल। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है F, ठीक है, और ये क्या है U। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो U है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अदरवाइज ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा U इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 4F। जैसे 4 लिखा है तो आपको एक F डाल देना है, फिर दूसरा F, फिर तीसरा F, ठीक है, फिर चौथा F। कितना? 1 2 3 4 हो गया। अब आपको U को यहां करना है, ठीक है। अब यहां पे आपको ऐसे कर देना है, ठीक। अब ये फर्स्ट F क्या कहता है? फर्स्ट रूल इनका क्या कहता है कि फेक अपडेट्स। क्या कहता है? फेक डेट, फेक अपडेट्स। ये फेक अपडेट्स क्या होता है अच्छे से समझिएगा। देखिए, आपके फोन में कोई भी कहे आपको कि आपका फोन हैंग हो रहा है, आपका फोन हीट हो रहा है, आपको अपडेट कर लीजिए, आपका फोन बिल्कुल अच्छा से चलने लगेगा, आपका सही से नहीं चल रहा है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि ठीक है कर दीजिए, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं करेंगे, आपसे नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन जो कहते हैं खुद ही कर लेंगे उसमें भी आपको ध्यान देना है, जो कुछ दूसरों से करवा देते हैं वहां पे भी आपको ध्यान देना है। क्या कि आपको कोई भी अपडेट कोई नहीं कर सकता आपके फोन को जब तक कि आपके फोन में अपडेट्स आएगा नहीं। और उसको पता कैसे करना है? आपको ऑफिशियल सेटिंग पे जाना है। कोई भी ऐप से कोई भी लिंक डाल के आपको अपडेट करने के लिए बोले कभी भी मत करना। या अपडेट में आपको पता है कि अपना भी पासवर्ड वगैरह उसमें मांगते हैं, तो अपना पासवर्ड किसी को मत देना। कोई भी लिंक बोले कि ये लिंक लो और अपडेट कर लो, आपका फोन बिल्कुल फ्री चलेगा, उस समय कभी भी आपको नहीं देना है और ना आपको अपडेट करना है। अपडेट आपके फोन में अगर आया होगा तो आप ऑफिशियल सेटिंग पे जाइए मोबाइल के, वहां पे आपके फोन में अपडेट अगर आया होगा तो वहां पे दिखेगा कि आपके फोन में अपडेट आया है, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आप अपना पासवर्ड डालिएगा, आपका फोन अपडेट हो जाएगा। किसी को, दूसरे को कोई भी कुछ कहे आप उसका बात नहीं मानना है। अब दूसरा रूल इनका क्या कहता है कि फेक लिंक। क्या कहता है? फेक लिंक। फेक लिंक क्या होता है कि आपके व्हाट्सएप पे और मैसेज पे कहीं पे भी आपके पास मैसेज आता है, लिंक आता है, वहां पे लिखा होता है कि क्लिक हेयर, क्लिक हेयर यहाँ पे, फिर उसके बाद लगता है आईफोन गिफ्ट से कुछ भी आपके, मतलब आपको जीतने का, विनर का मौका देता है, जीतने का मौका देता है, और क्लिक हेयर कहते हैं। तो वहां पे सावधानी बरतना है। कोई भी एप्स या लिंक जो भी आपके फोन में आएंगे, एसएमएस से आए या फिर व्हाट्सएप पे, आप कभी भी क्लिक नहीं करना। देखिए, एसएमएस से भी बहुत लोग क्लिक कर लेते हैं और ज्यादातर लोग
व्हाट्सएप पे जो भी कुछ आता है उसको क्लिक करके देखते ही देखते हैं। लेकिन आपको सावधानी बरतना है कि वो मेरे लिए सेफ रहे या नहीं है। तो कैसे चेक करना है वो भी आपको बताएंगे। तो ये हमारा सेकेंड रूल कहता है कि फेक लिंक कोई भी आए उस पर क्लिक मत करना, ठीक है। ये भी, इस पे भी नहीं करना, इस पे भी नहीं करना। अब हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है फ्री फ्री वाईफाई, ठीक है, वाईफाई ट्रिप। जब भी आप कहीं ट्रेवल करते हैं, रेलवे स्टेशन पे, कहीं होटल पे, या फिर कोई आपको फ्री वाईफाई प्रदान कर रहा है, कहीं पे लगाया है, तो कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करें। अब ये नहीं आप कहोगे कि हम फ्री में दे रहे तो क्यों नहीं करेंगे रिचार्ज, इतना महंगा। भाई मैं कहती हूं करो, लेकिन कब करना है, किस टाइम करना है, किस काम के लिए करना है, जो आपके लिए खतरा ना बन सके, आप बिल्कुल सेफ रहे। हम ये नहीं कहते हैं कि फ्री वाईफाई का एंजॉय मत करो, करो जहां पे मिल रहा है करो, लेकिन उस समय करो जब आप फ्री में फालतू में मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, कोई मोबाइल वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हो, तो उस काम के लिए करो। कभी भी पर्सनल काम के लिए, अपना इंपॉर्टेंट काम के लिए फ्री वाईफाई का यूज बिल्कुल भी मत करना। खास करके ट्रांजैक्शन के लिए इसमें भी, या फिर कोई भी बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, फोन पे वगैरह कुछ भी क्रिएट करते हैं, उसमें मत करना, ठीक है। कभी यानी इंपॉर्टेंट काम और पर्सनल काम के लिए फ्री वाईफाई यूज मत करना। फ्री का आजकल कुछ भी नहीं होता है। लोग वाईफाई प्रोवाइड करते हैं तो वहीं पे आपको एक फ्री नहीं, एक टिकट देता है, आपको वायरस का टिकट मिलता है आपको ऑफर देके, ठीक है। अब हमारा चौथा रूल कहता है फ्री, ये भी फ्री है, ठीक है, लेकिन फ्री आपको नहीं लेना है। देखिए क्या हो गया, फ्री गिफ्ट्स। फ्री गिफ्ट्स, आपके पास कोई भी लिंक आता है या कोई भी तरह से कोई मैसेज करता है कि अगर आपने ये किया तो आपको इतना % गिफ्ट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, रिचार्ज मिलेंगे, ठीक है, बहुत तरह का क्विंस मिलेंगे, ये सारे तरह का गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी चीज फ्री नहीं होता है। सोशल मीडिया खास करके फ्री तो होता ही नहीं। सबसे ज्यादा तो हमारा चीज इंपॉर्टेंट वही लेता है। सोशल मीडिया हमारा सबसे ज्यादा चीज क्या लेता है, हमारा टाइम बर्बाद करता है। और लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम है। तो टाइम हमारे ले रहे हैं सोशल मीडिया। कभी भी हम वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो ये काम सोचते हैं हम फ्री टाइम है तो स्क्रॉल कर लेते हैं। तो आज के डेट में फ्री कुछ भी नहीं है, तो सावधान रहें। कभी भी फ्री का लालच देख के आप कुछ भी ना करें। अब सबसे आता है मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। यू आपको थोड़ा सा यहाँ नहीं हो सकता है, नहीं देख पाएंगे तो आपको ऊपर कर देते हैं। यू क्या होता है हमारा, अनकॉन एप्स। अब अनकॉन एप्स क्या होता है, देखिए किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, किसी के पास आईफोन है, तो दोनों के पास जो एंड्रॉइड आईफोन है, आईफोन वाले ऐप स्टोर से और एंड्रॉइड वाले प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड करते, कोई भी ऐप रहता है। लेकिन कुछ ऐप अगर आप वहां पे मुझको नहीं मिलता है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, तो वो क्या करते हैं, दूसरे से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि आईफोन वाले दूसरे से कोई ऐप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी बहुत हाई होता है। लेकिन एंड्रॉइड वाले के पास बहुत खतरा हो जाता है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसमें कहते हैं भाई तुम जहां से भी जो भी चीज लो वो ले लेते हैं, लेकिन उसमें आपका खतरा बढ़ सकता है। तो आप ध्यान रहे कि जो भी चीज आपने देखे, जो भी प्ले स्टोर वगैरह ऐप लिंक जो भी करना है, आप प्ले स्टोर से ले, जेन्युइन ले, किसी से नहीं ले। कि क्या पता आपके दोस्त के फोन में है वो ऐप, क्या एंटीवायरस से बड़ा है, तो उसको आप अपने फोन में एंट्री मत होने दें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग ज्यादातर यही करते हैं, कोई भी किसी दोस्त से अपडेट ले लेते हैं या मतलब ऐप डाउनलोड लिंक ले लेते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि प्रोटेक्ट कैसे करना है। देखिए आपको ये सारे एंटीवायरस ऐप सब में होता है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बैकअप लेते रहना है हमेशा अपने फोन का, ओके। अपडेट करना है, अपडेट के बाद भी बहुत चीज चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लासेस जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें। अगर आपके फोन में आ गया तो उसको कैसे पता करें हमारे फोन में वायरस आया है नहीं आया है। ये सारे चीज हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।